अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं यूरोप के मुल्क स्विट्ज़रलैंड में हूँ। ये शहर है ज़ुरिच। अभी यहाँ इसके नज़दीक एक अलग से मुल्क है, वो भी शेंगन में आता है। छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। नाम है उसका लिechtenstein। नाम ज़रा मुश्किल है। तो मैंने ये ट्रेन की टिकट ली है, बहुत ही महंगी पड़ी है, तकरीबन $40-45 में पड़ी है टिकट। हालांकि सफ़र तो उतना बड़ा नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। चलते हैं, अभी ट्रेन का इंतज़ार है, बस ट्रेन आने वाली है। मेहरबानी। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे हैं भाई ट्रेन में बैठे हुए भी। ये सामने है एक झील है बड़ी, और पहाड़, बादल, बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये इसका ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं, इसलिए ये महंगी है टिकट। अगर वो लोकल वाले में बैठता ना तो वो सस्ती थी, बहुत सस्ती थी वो। अगर मैंने कहा कि ठीक है, अगर सफ़र करना है तो ज़रा जल्दी करो, क्योंकि बरसात भी है। ठीक, ये देखिए बाहर के नज़ारे ना, क्या नज़ारे हैं प्यारे भाई। और ये अंदर से ट्रेन का माहौल देखें भला, ये देखें ट्रेन का माहौल। यहाँ पे बैठ के आप ऑर्डर भी दे सकते हैं खाने पीने का। मस्जिद में भला आपको आगे भी दिखाऊं, ये देखिए ना, यहाँ पे बैठ के आप खाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं, खा पी सकते हैं। और अल्लाह आपका भला करे। इस तरह मैं ऊपर वाले पोर्शन पे बैठा हुआ हूँ, और ये जो है अब नीचे वाला पोर्शन जो है इस साइड पे है, नीचे वाला पोर्शन। तो देखिए ना कितने शानदार नज़ारे हैं। बिल्कुल ये झील के किनारे ट्रेन चल रही है, और यकीन मानो कि दिल कह रहा है कि बस ट्रेन में ही बैठा रहूं। इतने शानदार नज़ारे हैं। तकरीबन 8 साल पहले भी मैं इसी रूट पे मैंने ट्रेन में सफ़र किया था, तो मुझे याद पड़ता है कि वही नज़ारे हैं। माशाअल्लाह, क्या शानदार नज़ारे हैं भाई। तकरीबन 1 घंटा लगा, उससे भी 5 मिनट कम। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, कोई स्टॉप नहीं था, और यहीं पे गाड़ी रुकी। अब आगे जाएगी पता नहीं कहाँ। अच्छा दोस्तों, इस शहर का नाम है सारगान्स। तो ये सारगान्स से हमें बस नंबर 11 पकड़नी है, उसके कुछ स्टॉप के बाद वो आएगी। अब जो है बस नंबर 12 भी है, और भी काफ़ी ऑप्शन है। तो देखते हैं कि किस तरह वहाँ पहुँचते हैं। अब बस तो ये खड़ी है 11 नंबर, तो हो सकता है कि टिकट कैश लें, देखते हैं। तो ये है 11 नंबर बस, जो हमें वहाँ ले जाएगी आगे। ये जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, रोड क्रॉस किया, और ये 11 नंबर बस में बैठ गया। यहाँ पे कैश भी लेते हैं, और ये टिकट इस तरह का देते हैं, और क्रेडिट कार्ड हो वो भी चल जाता है। तो मैंने इनको कैश दिए। यहाँ की लोकल करेंसी 9, और अगर यूरो में काउंट करें तो 10 यूरो। तो ये आधे घंटे में हमें पहुँचाएगी इंशाल्लाह बस, और आधे घंटे में इसकी छोटे 26 स्टॉप होंगे, 25। तो इंशाल्लाह अब जो हम जहाँ जा रहे हैं लिechtenstein, उसका जो कैपिटल है उसका नाम है वादोज़ नाम है उसका। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। ये बस का माहौल ये देखें। बस ये इंशाल्लाह आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये बस रवाना होने वाली है।
दोस्तों अब ये छोटी सी नदी आएगी तो उसके बाद जो है हम स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर से निकल के, ये देखें ये छोटी सी नदी आ गई और ये है बॉर्डर भाई, और कुछ भी नहीं है। हम जो है अभी स्विट्ज़रलैंड से लिechtenstein दाखिल हो गए, ये देखिए। अच्छा दोस्तों, अगर मुझे नाम आपको गलत लगे या मुझे ऐसा ना हो कि ये नाम इतना मुश्किल है, लिechtenstein पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ये माजरत पहले से कर ली, कबूल करना। तो ये देखिए नज़ारे भाई, यहाँ के सामने बहुत ही शानदार प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। बारिश हो रही है बाहर, ये देखें ऊपर पहाड़ पे एक छोटा सा किला बना हुआ है। अभी तो दूर है, तकरीबन 20 मिनट का सफ़र और है। वहाँ हम जाएंगे जहाँ पे इनकी मेन जो है वो लोकेशन घूमने फिरने वाली। अभी तो ये समझे कि हम इनके महलों में, इनके शहरों के बीचों बीच गुजर रहे हैं। बहरहाल बहुत ही शानदार और मज़ा आ रहा है, यकीन माने ये यादगार सफ़र होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं पहुंच गया हूं। मैंने वापसी की भी टिकट ले रखी है और इसी 11 नंबर बस से मैं वापस जो है जब मैं जाऊंगा रेलवे स्टेशन, तो इसी 11 नंबर बस के ज़रिए मैं जाऊंगा। तो अब चलते हैं। इस है तो ये छोटा सा मुल्क है, समझे कि आधे घंटे में ही हम घूम लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ के एक मेन है लोकेशन, समझे एक सीधा रोड है, वो देखते हैं। दोस्तों ये यूरोप में बिल्कुल छोटा मुल्क है। 4 या 5 मुल्क यूरोप में छोटे हैं, जिस तरह इंडोरा हो गया और सैन मेरिनो हो गया, और ये वाला भी है मोनाको भी है एक, मोनाको, इस तरह। तो इस शहर में मेरा आने का जो मकसद है ना, वो ये है कि मैंने तकरीबन यूरोप सारा घूम लिया है। तो ये 3-4 मुल्क छोटे मेरे रहते थे, जैसे इंडोरा हो गया, सैन मेरिनो हो गया और मोनाको हो गया, और ये अपना लिechtenstein। तो उसके बाद सिर्फ एक ही मुल्क रहेगा यूरोप में, जिसका नाम है यूक्रेन। उनकी जंग चल रही है रशिया के साथ, इस वजह से मैं वहीं पे नहीं जा सकता। बहरहाल समझे कि मैंने फिर वो ये मुल्क अब देखा ना, समझो पूरा यूरोप ये 40-50 मुल्क मैंने 3, 4, 5, 10 सालों में देख लिए। तो यहाँ आने का मेरा मकसद यही था। हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बैंकें हैं और दफ्तर हैं, जैसे खामोशी है। बस एक ही ये रोड है, समझें एक ही रोड है जहाँ पे थोड़े बहुत जो बाहर के घूमने वाले लोग हैं, आते हैं ना स्विट्ज़रलैंड घूमने, तो ये बॉर्डर पे है तो वो आते हैं वहाँ से, ज़ूरिच से, जिस तरह मैं आया हूँ ट्रेन के ज़रिए। तो ये यहाँ का, इसका इसी शहर का ये कैपिटल है, वादोस नाम है इसका। अब चलते हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता और करते हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे एक ऊपर पहाड़ी पे शायद किसी बादशाह का घर भी है। बहरहाल वहाँ तो पहाड़ी पे हम नहीं जाएंगे, चलते हैं आगे मज़ीद। दोस्तों ये यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये देखें। और आपको यहाँ पे बस चंद गिने चुने लोग नज़र आएंगे जो बाहर से आते हैं इस मुल्क को देखने के लिए।
तो बिल्कुल ये छोटा है, इनकी लोकल जो आदमशुमारी है वो चंद हज़ार है समझे। तो इस तरह तो भाई इंशाल्लाह हमारा तो टारगेट ये है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं अल्लाह ने चाहा तो वो सारे देखें। इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये भी तो ज़ाहिर बात है छोटा है मगर मुल्क तो है ना, गिनती में तो आता है ना। तो इस वजह से मैं आया हूँ। अभी जो है ना तकरीबन बड़े बड़े नाम वाले मुल्क तो मैंने सारे देख लिए हैं। अब छोटे से जज़ायर रहते हैं और छोटे छोटे मुल्क रहते हैं, जैसे आगे है मेक्सिको की साइड पे छोटे मुल्क है, आगे सेंट्रल अमेरिका में या उस साइड पे ब्राज़ील की साइड पे। तो नॉर्थ अमेरिका तो मैंने देख लिया, कनाडा अमेरिका ये वो देख लिया है। रशिया की साइड भी सारी मेरी हो चुकी है। एशिया में बस सब सवाए इंडिया के, इंडिया की यकीन मानो इतनी है ख्वाहिश के देखूं। एशिया में वो इंडिया रहता है और ब्रुनाई कोई नाम है, ब्रुनाई दारुसलाम इस तरह कोई नाम है वो रहता है, और जापान रहता है। बस शायद ये 3 या 4 होंगे गिनती के हिसाब से मुल्क रहते हैं। तो बस इंशाल्लाह जब ये यूक्रेन का मामला ख़त्म हो जाएगा तो यूक्रेन समझ लो देख लिया तो पूरा यूरोप पैक हो गया, घूम लिया समझो। उसके बाद ये 3-4 मुल्क रहते हैं एशिया के, वो घूमूंगा, फिर चला जाऊंगा उस साइड पे, ब्राज़ील की साइड पे। दोस्तों ये साइकिलें किराए पे हैं, क्या ख्याल है ले लूँ किराए पे? लेता हूँ मैं हर जगह तकरीबन। अब जो है बस यही रोड है इनका, थोड़ा सा आगे भी जाएंगे मतलब 10-15-20 मिनट में आप ये कर लेंगे। तो ये हैं भाई यहाँ के नज़ारे, फिर से आप देख लें। बहरहाल बस ये घूमते घूमते फिर मुझे वापस जाना है उसी तरह जिस तरह मैं आया था। ये क्या है तो अंदर तो देखें। ओहो भाई ये पानी है मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाहर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, पानी था। ऐसे ही वो बना रखा है, मगर ये देखें ना चादर के अंदर ही इन लोगों ने बना रखा है। तो दोस्तों अब चलते हैं मस्जिद आगे। दोस्तों इसी तरह का एक महल बना हुआ है ऊपर पहाड़ी पे, जिसमें बादशाह रहता है, यहाँ का मुकामी जो किंग है वो रहता है यहाँ पे। और अल्लाह आपका भला करे, ये उसकी तफसीलात लिखी हुई हैं। 20 से 25 मिनट लगते हैं ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए, मगर वहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे इसका व्यू नज़र नहीं आएगा इस तरह का। बस वैसे ही कुछ लोग जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे देखने के लिए, यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए। तो जिसको शौक़ हो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने का, दम भी हो, वो देखे ना ऊपर है बिल्कुल, तो वो भले जाए, हम तो नहीं जाएंगे। बहरहाल ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरफ, अभी तो उसके सामने गाड़ी खड़ी है, नहीं तो मैं आपको सीढ़ियाँ भी दिखाता। बहरहाल यहाँ पे ये देखें ना, ये घूमने फिरने वाले ही लोग हैं थोड़े बहुत, आपको मुकामी लोग नज़र ही नहीं आएंगे। ये देखें, वो भी इस वजह से है कि नज़दीक है ज़ुरिच के, यहाँ और भी काफ़ी शहर हैं यूरोप के जो लोग आते हैं घूमने फिरने के हिसाब से। यहाँ पे ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं। मैं तकरीबन आगे तक जाऊँगा और ये सारे नज़ारे करते हुए जाएंगे। शॉपिंग मॉल भी हैं, देखते हैं कहीं।
अब जो है कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वो भी बाहर के हैं, देखें ना, घूमने फिरने वाले चाइनीज़ जापानीज़ वगैरह। तो इस तरह काफ़ी लोग अब नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल दोस्तों, यूरोप में जो मैंने नाम बताया ना आपको, छोटे छोटे ममालिक के, वो सबसे अमीर हैं समझें। यूरोप के जितने ममालिक के हैं वो उनमें से सबसे छोटे मुल्क अमीर हैं। टैक्स फ्री है ना, इस वजह से यहाँ पे पैसा ही पैसा होता है सबके पास। मोनाको में गया था ना, वहाँ पे एक कैसीनो था, अब मैं नाम भूल गया हूँ, शायद मार्को पोलो था नाम उसका, या कुछ और नाम था उसका कैसीनो का, मोनाको में। तो वहाँ पे समझे कि लाखों में नहीं भाई, करोड़ों में वो जुआ चल रही थी। ये इस तरफ ये क्या बना हुआ है, अच्छा ये है भाई खिलाई मखलूक, खिलाई मखलूक है भाई, खिलाई मखलूक। बहरहाल इस चौराहे पे जो है कुछ न कुछ तो लोग नज़र आ रहे हैं। वो गुरु पे सामने बड़ा सा रेस्टोरेंट में बिठा हुआ है, सबको एक जैसी शर्ट पहनी हुई है। बहरहाल दोस्तों, मैं ऐसे मुल्क में आया हूँ जिसका नाम भी कम लोगों ने सुना होगा, और मैंने भी नहीं सुना था समझें। जब ये मेरे मुल्क पूरे हो गए ना यूरोप के, तो अचानक से मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो मैं गया ही नहीं हूँ, ये शायद यहीं का झंडा है क्या। लोग जो है फ़ोटो निकाल रहे हैं। बहरहाल तो इसका नाम भी, एक तो नाम लेना भी मुश्किल है ना, लिechtenstein पता नहीं क्या। ये देखें भाई नज़ारे माशाल्लाह, अब कुछ मज़ा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वैसे भी जहाँ खुदा की मखलूक हो ना, लोग हो ना, चरिंदे परिंदे लोग, वहीं पे मज़ा होता है। बाकी अलबत्ता जहाँ पे लोग भी ना हो, ना चरिंदे हो ना परिंदे हो, तो फिर क्या मज़ा। ज़बरदस्त माहौल है, देखते हैं और नज़ारे करते हैं, चलते हैं मज़े आगे। इस तरफ ये स्विट्ज़रलैंड का परचम लगा हुआ है, और इस तरफ इनका ये वाला जो है ना, ये मुकामी है इसका, इस मुल्क का ब्लू और रेड, उसमें ये ताज भी है। बहरहाल ये भी लगा हुआ है ना सामने। अब चलते हैं आगे दोस्तों, ये सामने एक ट्रेन जा रही है छोटी सी, वो देखें, मैंने जूम किया हुआ है, ये देखें, देखा आपने। अगर मुझे पहले पता होता ना इस ट्रेन का, ये पहाड़ियों पे इधर उधर घुमाती है, तो मैं ज़रूर इस पे चढ़ता। बहरहाल नसीब की बात है, देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है सामने बादशाह का महल, ऊपर पहाड़ी पे, ये देखें ना, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो अभी भी यहीं पे वो रहते हैं। तो ये देखें भाई नज़ारे। अब मैं ज़रा बाहर निकल आया हूँ, तो ये देखें माशाल्लाह, ऊपर पहाड़, ये शायद अंगूर हैं लगता है, अंगूर ही होंगे। बहरहाल ऊपर पहाड़ देखें, बादल देखें, मौसम देखें, माशाल्लाह। दोस्तों अब है वापसी। यहाँ से बस आएगी जो मुझे लेके जाएगी सारगानिस।
ये 11 नंबर, बल्कि आ गई भाई। तो इस पे सवार होंगे और इंशाल्लाह जाएंगे आगे। फिर वो ट्रेन होगी सारगानिस से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया सारगानिस रेलवे स्टेशन पे। इस बस में आए थे और ये रहा सामने सारगानिस शहर का रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के जाना है ज़ूरिच। आया तो मैं फ़ास्ट ट्रेन पे था, मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं फ़ास्ट ट्रेन पे ही जाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन।